हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। की हाल चाल? ठीक है। आइए हम लोग आज सीखते हैं इंटीग्रेशन, है ना। ये 12 का क्लास 12 का एग्जाम फाइनल होने जा रहा है 2022 का। बिहार बोर्ड 1 फरवरी से लेने जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं सोचा कि आपको बता दूं, कुछ बात करूं इंटीग्रेशन। देखो बच्चों, ये है इंटीग्रेशन। हिंदी होता है समाकलन, ठीक ना। तो समाकलन क्या है? एक तरह से जोड़ है, ठीक है। इसका सिंबल ऐसे होता है, ये नीचे से ज्यादा टेढ़ रहेगा, ऊपर से कम टेढ़ रहेगा, समझ गए। इसमें एक फंक्शन यहां पर लिखा रहेगा, मान लो कि cosx है और इसका इधर पैजामा रहेगा, dx, समझा। तो ये रहना जरूरी है dx, समझ गए। तो ये है इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। यही बात समझ में, ये सवाल है, सवाल हमने बनाया। अब इसमें संकेत कैसे करेंगे? आई अक्षर से, ठीक है। अब किसको क्या कहते हैं, अब कैसे इंटीग्रल फटाक से लिखते हैं? देखो, ये जो फंक्शन है ना इंटीग्रल सिंबल के अंदर, इसको पूछना कि तुम किसका डीसी है। कहने का अर्थ है कि आपको डीसी आना चाहिए इंटीग्रल बनाने के लिए। तो पूछना इसको से, कह रहे हैं कि जो इंटीग्रल का ही सवाल का है cos x, उसको पूछना कि तुम किसका डीसी है। तो ये आपको बतावेगा कि मैं जो हूं sin x का डीसी हूं। तो उत्तर इसको sin x में दे देना, ठीक है। और ये चिन्ह जो है इंडिफिनिट का है, इसलिए मैं के जोड़ना। अब कौन क्या है ये बताने जा रहा हूं। देखो, इस सवाल का नाम जो इंटीग्रल का होता है इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड, ठीक है। अच्छा, अभी उत्तर जो sin x दिए हो इसको क्या बोलते हैं? तो इंटीग्रल, एक नाम बा इंटीग्रल। हेलो, समझ में। के का नाम क्या है? तो इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तब पूछो क्यों जोड़ते हैं के? तो सिंपली समझ लो कि के का मान देने पर ही या जानने पर ही यह उत्तर सही होगा, इसीलिए, ठीक है। के जोड़ना बड़ी जरूरी है। अब इसको डिटेल में समझ रहे हैं कि के का मान क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जान ले बच्चों कि इंटीग्रल जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, इंटीग्रल दो प्रकार का होगा। पहला का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, और दूसरा का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये जो बोर्ड पर देख रहे हो इंडेफिनिट इंटीग्रल का चिन्ह है, ठीक ना। अब मैं बताता हूं आगे कारण के जोड़ने का, ठीक है। बड़ा आराम से वीडियो देखना। हाँ, तो पहले तो जान लो कि दो प्रकार के इंटीग्रल होता है। पहला इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रल। हाउ टू राइट? ऐसे, देखो ऐसे, यहां पर फंक्शन मान लो f(x) है, तो इसका पैजामा भी डी है, ये हो गया।
इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। समझा? तो इसका देखो फोटो कैसे रहेगा, ऐसे फंक्शन रहेगा और फिर यहां लिमिट रहेगा लगा हुआ ए से बी। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। समझ गए? तो डेफिनिट इंटीग्रल के उत्तर मान लो कि यहां पर एफ आता है तो इनमें के जोड़ना जरूरी है, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो उत्तर होगा इसमें के नहीं जुटेगा। ये उत्तर यूनिक होगा, माने इसके समान दूसरा नहीं होगा, 10 उत्तर नहीं होगा। लिमिट पढ़े हो ना जी11 में, उसमें समझे? तो मान लो कि उसका उत्तर के आया तो के ही उत्तर रहेगा। समझ गए? और के प्लस 1 कोई नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता है डेफिनिट इंटीग्रल के उत्तर को। ठीक है? तो जान गए कि दो प्रकार के इंटीग्रल होता है। उसके बाद हम लोग ये बात जानने जा रहे हैं कि क्यों के जोड़ते हैं। तो सवाल कैसे होगा भाई, ऐड के इन द इंटीग्रल। समझे? इंटीग्रल में के क्यों जोड़ते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए ये बात बता रहे हैं। देखो बच्चों, क्या है ना कि रंग बिरंग फंक्शन मेरे पास मिलता है। कैसे? देखो ऐसे मिलेगा x², ये भी मिला, फिर एक रहेगा x² + 1, फिर और लिख सकते हो x² + 2, x² + 3। ये सब फंक्शन है रंग बिरंग। ये जो 1 2 3 जो जोड़ा हुआ है तो ये सब जोड़ने के अनुसार इसका ग्राफ अलग अलग हो जाएगा ना, तो सब अलग अलग फंक्शन है। लेकिन अपना जब डीसी करेंगे तो एक डीसी कितना मिलेगा? देखो इधर डीसी लिख दिया तो 2x, इसका भी डीसी 2x, इसका भी डीसी, यहां से देखो तीर मान के बता रहा, इसका भी डीसी 2x, इसका भी डीसी 2x। आई बात समझ में? समझिए? तो सबका तो डीसी एक होता है। और जानकारी आपको होना है कि इंटीग्रल जो है से डीसी का क्या है, तो उल्टा प्रोसेस है। इसका मतलब हुआ कि डीसी के उत्तर को इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, तो हमको ये सब फंक्शन आ जाना चाहिए। माया साइड वाला ये सब फंक्शन है जिसका आपने डीसी किया है। तो देखो इसका 2x का डीसी करेंगे तो कोई सब तो 2x से है, आपको कितना मिलेगा? ये डीसी का इंटीग्रल करो ना जी, तो 2x का करोगे तो कितना, 2 बाहर लेना है ऐसे, यानी 2। अब पावर जितना यहाँ रहता है ना इंटीग्रल फंक्शन का, इंटीग्रांड का, तो उसको आप एक बढ़ा के लिखना और उतना बड़ा पावर नीचे। आपको कितना मिला? x² ना मिला जी। तो देखो यहां गौर करके, पहले का मिला फंक्शन सब आ जाना चाहिए था एक दफा में। चूंकि सबका तो डीसी एक था तो सब आना चाहिए था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आता नहीं है, केवल पहला आता है। तो ये गलत हो गया ना, इसीलिए इसमें के जोड़ना पड़ता है। समझ गए? अब कैसे? तो के का मान जब 0 रखेंगे तो ये पहला क्लियर आएगा, के का मान 1 रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा। यहां देख लो ये आंसर है। के का मान अपना 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, के का मान 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि बिना के मान के उत्तर को सही नहीं कहा जा सकता, इसीलिए के जोड़ा हुआ रहता है।
आंसर में के क्यों जुड़ा रहता है क्लियर हो चुका होगा। हैव एनी डाउट? नो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूब बढ़िया से वीडियो देखना, गौर कर, खूब देखोगे तो ना मेरा मन बढ़ेगा। मेरा मन बढ़ेगा तब न पढ़ाई का क्वालिटी बढ़ा देंगे। अब देखो कुछ सवाल जो आएगा एग्जामिनेशन में वो क्या आएगा, तो वो जो आएगा उसके लिए हमको सूत्र चाहिए। तो सूत्र आपको रट्टा थोड़े मारना, बनावेला सीखो। जैसे इस सूत्र है x के पावर n का इंटीग्रल, तो आप क्या उत्तर लिखते हो, पावर में एक जोड़ दो और फिर बढ़ा हुआ पावर नीचे लिख दो, यही तो लिखते हो कि नहीं। अब प्लस के करते हो तो कैसे हो जाता है इसको जरा देखो क्या करना कि यहां जो फंक्शन है उसका डीसी लेना, ऐसे आंसर वाला फंक्शन का आप डीसी ले लेना ऐसे। तो क्या आएगा कि पावर बगल में आएगा ना, डीसी आता है करे कि नहीं आता है, तो अच्छी बात है कि पावर बगल में। और फिर क्या होता है, पावर घटाओ एक कट गया ना। अब कितना बचा, n+1 इंटू एक्स का पावर n। ठीक है, ऑपरेटर लगा दो, डिवाइड करके डीसी कर दिए। अभी dx जो है पैजामा एक राउंड में जरा भेजो तो कितना बचेगा, इतना बाएं साइड में और dx आ गया दायां साइड। अब दायां में इंटीग्रल सिंबल लगाओ तो बायां वाला उत्तर हो जाएगा, समझ गए। लेकिन ये फालतू है तो इसको जरा बायां साइड में फेंक देना, क्योंकि सवाल में नहीं है जी, तो सवाल में नहीं है तो उधर फेंक देना। तो अपने पास कितना बचा, इंटीग्रल ऑफ x का पावर n dx नहीं बोलो तो ये आ गया कि नहीं, यही ना है। अब इस उत्तर को क्लियर कट करने के लिए कि सलामत रहना है उत्तर, के जोड़ दिया जाता है सही उत्तर के लिए, तो के जोड़ देना। तो जिस मेथड से हमने यहाँ आपको ही दिखाया हल करके या प्रूव करके, तो क्या किया, डीसी की मदद लिया ना, इसलिए इसका नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्या नाम है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नाम है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। समझ गए। हिंदी में कहते हैं निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि की मदद से मतलब डीसी के द्वारा इंटीग्रल के सवालों को भी बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात। पढ़ते रहो वीडियो, मजा आते रहेगा, ज्ञान बढ़ते रहेगा, परीक्षा में टॉप करोगे। अब देखो कुछ इस प्रकार के इंटीग्रल में बता रहा हूं, ऐसे आपको ज्ञान में होगा। ये देखो जैसे 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल है, कैसे पढ़ोगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a², समझा। तो रिजल्ट करेगा आपको 1/a tan इनवर्स x/a। आई बात समझ में। तो कैसे ही हो जाता है बॉयज, देखते हैं। देखो ये जो है ना इंटीग्रांड, इसी को देख के हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखो आगे वेरिएबल रहेगा स्क्वायर में, डेनो में देखो, अब पीछे जोड़ा हुआ रहेगा कांस्टेंट स्क्वायर में। तो आप क्या करोगे, पुटिंग कर लेना। कैसे, तो ये वेरिएबल बराबर कांस्टेंट इनटू tan थीटा, याद कर लो। सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। इफ यू हैव इंटीग्रांड एज द फॉर्म 1/x² प्लस a² और सिंपली x² प्लस a², then you have to what, suppose
वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू tan थीटा। उसके बाद डीसी कर लेना, तो dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इज इक्वल टू ये tan थीटा d थीटा। आ गई बात समझ में। अब इस सवाल को आई मानते हैं तो आई बिकम्स कैसा हो जाएगा आई जी, 1 बाय एक्स स्क्वायर के बदले कितना रखूं, a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर dx के बदले आपको क्या हासिल है, यहाँ आप डीसी करके बना लिए हो, a tan थीटा माना था तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा कर लो, tan का होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा क्या होता है, इंटीग्रल होता है tan का sec स्क्वायर। अब देखो कट करके कट हो गया एक पीस, फिर सॉरी कॉमन लेके काटना जी, यहाँ जोड़ लगा, तो चलो कॉमन लेके काटते हैं, तो 1 बाय यहाँ ओके कर लेते हैं a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, समझ गया। अब उन्हें a sec स्क्वायर थीटा प्लस d थीटा, इसको से कट करो, बाहर खींचो इंटीग्रल चिन्ह से ऐसे, फिर ऊपर में देखो sec स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ गया, d थीटा। तो देखो यहां पर हमारे लड़के कैसे फटाक से आंसर लिखते हैं इंजीनियरिंग वाले, फॉर्मेट जान जाते हैं कि किस फॉर्मेट का, tan का है ना ऊपर डीसी, नीचे tan है, तो फॉर्मेट से फट से लिख लेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तब बनेगा, समझ गए। तो आप फॉर्मेट से तैयार करके आंसर लिख सकते हो। वन बाई ए tan इनवर्स, देखो tan थीटा, अगर tan इनवर्स tan थीटा मैं लिख दूं तो इसी का ना डीसी यहां लिखा है जी, tan इनवर्स tan थीटा का ही ना डीसी है sec स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कैसे, तो tan इनवर्स का डीसी 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर tan का sec स्क्वायर हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन कर लो, 1 बाय a tan इनवर्स tan थीटा को यहां से सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू निकाल के, tan थीटा बराबर x बाय a हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना x बाय a, अब प्लस के जोड़ देना, तो आ गया, सीधा कि नहीं। इस प्रकार से करते हैं, एक और दिखा देते हैं तेजी में। कोई भी आर्टिकल जो है ना बच्चों, वो सब प्रॉब्लम बना के पूछे जा सकते हैं। यू हैव सेकेंड क्वेश्चन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल आपको बताना है, तो आप क्या इसका रिजल्ट लेने में करोगे, ऐसे करना, इसमें सब्स्टिट्यूशन करके बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये माइनस फॉर्मेट में है, आप सीधे इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में डिनोमिनेटर को बदल दो, फिर आप यहाँ देखो एक है ऊपर अंश में न्यूमरेटर में, तो सेट करो, कैसे करोगे, नीचे वाला जो है गुणनखंड ऊपर में सेट करो ऐसे, तो x कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ऐसा सेटिंग करना, तो माइनस करके करेंगे तो नहीं होगा, माइनस करके किए हो गया, ठीक है। अब देखो x कैंसिल आउट हो गया, तो a ऐड होके 2a बन जाएगा, और 2a फालतू बात है, इसलिए 2a यहां से भाग कर देना आगे, तो 1 बाई 2a, अब सेपरेटली भाग करके इंटीग्रल सेपरेट करो, तो फर्स्ट में भाग दोगे तो फर्स्ट पार्ट इस नीचे वाला प्लस वाला से कट के आपको कितना बचल जाएगा, x माइनस a dx, 1 बाई x माइनस a dx, ये माइनस कट जाएगा, दूसरा में कितना बचेगा, x प्लस a dx, समझ गए। अब आराम से उत्तर लिख सकते हो ना जी, इंटीग्रल तो ऐसे करता है, 1 बाई x का क्या होता है, केकर डीसी है, लॉग का ना, तो log x माइनस a लिखना, और माइनस log x प्लस a,
थोड़ा देर पहले बता रहे थे ना बच्चों कि इससे पूछना इंटीग्रांड से कि तुम किसका डीसी है, बोल देगा वही उत्तर होगा। तो 1/x फॉर्मेट ही है कि किसका डीसी है, लॉग का ना, तो लॉग उत्तर हो गया। तो इसको आप सजा के कैसे लिखोगे, देखो सजा कैसे लिखना, 1/2a लॉग से इसको सरलीकरण करो, लॉग a माइनस b के फॉर्म में है, तो लॉग x माइनस a बटा x प्लस मॉड में डाल देना, क्योंकि लॉग का आंसर पॉजिटिव में आना है इसको, इसलिए मॉड में डाल देना, प्लस के जोड़ देना। समझ गया? तो इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।